अंदलुस कैसे बना। एक सुनहरा दौर की कहानी सुनिए, एक ऐसी दास्तान जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। और अगर आप इस्लामी इतिहास की ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां जानना चाहते हैं तो नूर इस्लामिक स्टूडियो को अभी सब्सक्राइब करें ताकि इल्म और हक की रोशनी आप तक पहुंचती रहे। अब कहानी शुरू होती है उस समय से जब यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था। हर तरफ जुल्म, लड़ाइयां और नाइंसाफी फैली हुई थी। स्पेन, जिसे उस समय अंडलुस कहा जाता था, राजा रोड्रिक के शासन में था, जो एक जालिम और घमंडी शासक था। जनता पर भारी टैक्स लगाए गए थे, गरीबों पर जुल्म होता था और कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं था। उसी दौर में अंडलुस के एक गवर्नर जूलियन की बेटी के साथ बड़ा जुल्म हुआ, जिसने उसके दिल को तोड़ दिया। वह जानता था कि वह अकेला राजा के सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह यह भी जानता था कि मुसलमान जहां भी शासन करते हैं वहां इंसाफ करते हैं। वह मुसलमान गवर्नर मूसा बिन नुसैर के पास गया और अपनी बेटी के साथ हुए जुल्म की कहानी सुनाई। मूसा बिन नुसैर का दिल कांप उठा और उन्होंने तय किया कि अंडलुस में फैले जुल्म को खत्म किया जाएगा, लेकिन बहुत सोच समझकर। उन्होंने अपने सबसे बहादुर और समझदार सेनापति तारिक बिन जियाद को बुलाया, जो उम्र में युवा थे लेकिन हिम्मत में शेर जैसे थे। सन 711 ईस्वी में तारिक बिन जियाद 7000 सैनिकों के साथ समुद्र पार करके अंडलुस की तरफ बढ़े। जब वे उस पहाड़ी पर पहुंचे जिसे आज कहा जाता है, तो उन्होंने ऐसा फैसला किया जो इतिहास बन गया। उन्होंने अपने जहाज जलाने का हुक्म दिया ताकि पीछे लौटने का कोई रास्ता न रहे। सैनिक घबरा गए, लेकिन तभी तार बिन जियाद ने जो कहा उसने सबका दिल बदल दिया। उन्होंने कहा, पीछे समुद्र है, सामने दुश्मन है और अब हमारे पास लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं, या तो जीत है या शहादत। इन शब्दों ने सैनिकों में नई जान फूंक दी। दूसरी तरफ राजा रोड्रिक बहुत बड़ी सेना लेकर आया, लेकिन ईमान और हिम्मत के सामने उसकी ताकत टिक न सकी। घमासान युद्ध हुआ और आखिरकार जुल्म की हार हुई। राजा रोड्रिक पराजित हुआ और अंडलुस के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। लेकिन यह जीत आम जीत नहीं थी। मुसलमानों ने किसी पर जुल्म नहीं किया, न मंदिर तोड़े, न चर्च, बल्कि सबको अपने धर्म पर चलने की आजादी दी। ईसाइयों और यहूदियों को बराबरी के हक मिले। फिर अंडलुस में एक नया दौर शुरू हुआ, जिसे आज सुनहरा दौर कहा जाता है। कुर्तुबा, ग्रेनेडा और सेविल जैसे शहर इल्म के केंद्र बन गए। वहां बड़ी लाइब्रेरियां थीं, यूनिवर्सिटियां थीं, जहां यूरोप के राजकुमार पढ़ने आते थे। मुसलमानों ने विज्ञान, गणित, दवा, खगोल शास्त्र और कला में दुनिया को नई दिशा दी। जब पूरा यूरोप अज्ञानता में डूबा था, तब अंडलुस ज्ञान की रोशनी फैला रहा था। साफ सड़कें, इंसाफ करने वाले हुक्मरान, सुरक्षित मुसाफिर और इल्म से भरा समाज, यही अंडलुस था। यह सिर्फ एक जमीन की कहानी नहीं थी, बल्कि एक सोच की जीत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब मकसद इंसाफ हो, नियत साफ हो और ईमान मजबूत हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही है अंडलुस, एक सुनहरे दौर की कहानी।